वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जी के सामने बैठकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुना पा रही हूँ। आपकी बहुत कृपा है, शुक्रगुजार हूँ आपकी। जय गुरु जी। अथ साखी पांधे के साथ उपदेश आदि। श्री नानक देव जी ने कहा, हे पांधा जी, पढ़ना और लिखना सभी बाद में है। पढ़ना तो सार है, अपितु वह जो संसार की पढ़ाई है वे तो दिए की कालिक स्याही तथा कागज सन का और कलम काने की, इसको लिखने वाला मन है। इसने लिखा तो क्या लिखा, केवल माया जंजाल ही लिखा है। इसी के लिखने से इस जीव को माया जाल पड़ता है और बंधन का हेतु है और विकार उत्पन्न होते हैं। तथा जो सत्य की लिपि है वह माया के जाल को तथा मोह के जाल को समाप्त करने की स्याही है। तथा उस लिपि के भीतर जो प्रीति भाव है वह एक लेखनी के तुल्य है तथा निर्मल मति ही पवित्र कागज है। तो महात्माओं से प्रथम समझकर जब भी लिखने को ये जीव उद्धत होता है तो बस यह परमात्मा का नाम ही लिखता है। इस संसार के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं तथा लोक परलोक उज्जवल होता है। उस अपार ईश्वर का पार नहीं पाया जाता और उसके गुण अंत से रहित हैं। हे पांधा जी, मुझे तो इस प्रकार का पढ़ना रुचिकर है और जो विद्या आपको आती है वह विद्या कृपया मुझे ना पढ़ाओ। हे पांधा जी, जब आपका जीवात्मा परलोकवासी होगा तब मेरी कही हुई विद्या ही आपके काम आएगी तथा ईश्वरीय नाम के यश की पताका आपके हाथ में होगी। तब आपको यम यातना का कष्ट व दुख नहीं होगा। ये सुनकर पांधा जी हैरान हो गए और कहने लगे, हे बालक, इस प्रकार की बातें आपने कहाँ से सीखी हैं? अभी तो तू अबोध बालक है। हे नानक, मैं पूछता हूँ कि जो पुरुष परमात्मा का नाम जपता है उसे किस फल की प्राप्ति होती है? तब श्री गुरु नानक देव जी ने दूसरी पौड़ी कही, जिथे मिले वड्याइयां सत खुशियां सच्चाओ, तीन मुख टिके निकले जिन मन सच्चा नाओ, करम मिलैता पाइए ना ही गली वाओ दुआओ। श्री नानक देव जी ने कहा, पांधा जी, जहाँ जीवात्मा जाएगा तहाँ परमात्मा के नाम जपने का आपके पास पुण्य होगा, तहाँ आपका सत्कार होगा, सदैव खुशियां होंगी तथा अत्यंत आनंद होगा, बहुत मंगल होंगे, समस्त प्रकार सुख प्राप्त होंगे। जिन्होंने मन से ईश्वर स्मरण किया है उनकी परलोक में सद्गति होगी तथा प्रताप का सूर्य चमकेगा। बातों से परमात्मा नहीं मिलता, जब उसकी कृपा होती है तभी उसके भजन में परिवर्तित होता है। ये सुनकर पांधा जी हैरान हो गए। पांधे ने कहा कि हे नानक, एक पुरुष वह है जो ईश भजन करते हैं परंतु उनका कहीं कोई नाम नहीं लेता और उनको वस्तु तथा अन्न भी प्राप्त नहीं होता। एक वे भी हैं जो समस्त आयु ईश्वर से विमुख रहते हैं परंतु वे सारी आयु राज्य करते हैं, सारी आयु मौज ही मनाते हैं, वे ईश्वर से डरते भी नहीं। उनका क्या बनेगा? तब बालक नानक ने तीसरी पौड़ी इस प्रकार कही, इक आवे इक जाए, उठ रखिए नाव सलार, इक उपाय मंगते इक ना वड्डे दरबार, अग्गे गया जानिए विण नामे बेकार। नानक जी ने कहा, पांधा जी, एक आते हैं और कहे जाते हैं, एक महाराजा हैं और एक भीख मांगते हैं। जो यहाँ सुख भोगते हैं ईश्वर स्मरण नहीं करते, उनका परलोक में बेहाल होगा, उन्हों को दंड मिलेगा। जिस प्रकार चक्की अन्न के दानों को पीस देती है तथा तेली तिली को दंड देता है, जैसे मथनी मथन को दंड देती है, जिस प्रकार धोबी कपड़ा धोता है, पांधा जी, उसी प्रकार उन पुरुषों को दंड मिलेगा जो परमेश्वर से विमुख है और जो यहाँ ईश्वर स्मरण करते हैं परंतु भीख से गुजारा करते हैं, और उनको परलोक में बहुत ही बड़ाई और सुख प्राप्त होगा। धर्मराज उनका सत्कार करेगा। ये सुनकर पांधा जी हैरान हो गए और कहा, हे नानक, तू तो महान भक्तों जैसी वार्ता करता है। अभी तो तुम बालक हो, अभी माता पिता तथा कुटुंब से सुख प्राप्त करो, अभी तो तुमने गृहस्थ आश्रम का आनंद भोग करना है, अभी अभी तू ऐसी बातें मत कर। ये सुनकर श्री नानक ने नीचे लिखी पौड़ी उच्चारण की, मैं तेरे डर अगला खप खप छिज्जै दे, नाव जिना सुल्तान खान हो दे डिठे खे, नानक उठी चलिया सब कूड़े तुट्टे ने। नानक जी ने कहा कि मुझे इस साहिब का इतना डर है कि मेरी बुद्धि भयभीत हो रही है तथा शरीर कांप रहा है।
मेरा जीव थरथरा रहा है। जो यहाँ बादशाह चक्रवर्ती कहलाते हैं वे मरने के पश्चात मिट्टी में मिल जाते हैं। जिनकी आज्ञा को संसार मानता था, जिनके भय से धरती भयभीत रहा करती थी, वे सब संसार से चल दिए और मरकर मिट्टी में मिल गए। हे पांधा जी, मैं असत्य स्नेह किसके साथ करूं, जब हम सब ने शरीर त्याग जाना है और यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए संसार के साथ जो मिथ्या प्रेम है उसे क्या करना है। उस परमात्मा का नाम स्मरण ही उत्तम है, जो सबको उत्पन्न करता है, पालन करता है तथा फिर संहार करने वाला है। उसी परमात्मा से प्रेम करना उचित है। यह वाणी के अर्थ सुनाकर नानक देव अपने घर को चल दिए। घर आकर अन्न पाया तथा प्रेम पूर्वक विश्राम किया। प्रातः काल माता जी ने नानक जी को मीठी स्वर से जगाया। नित्य कर्म करके नानक देव उस दिन पाठशाला ना जाकर घर में ही कागज कलम दवात लेकर एक चौकी पर बैठे, जिस प्रकार कोई पंडित कथा करने के लिए व्यास गद्दी पर शोभायमान होता है। जब कोई बालक इनका मित्र इन्हें बुलाने के लिए आए तो कहें कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। एक दिन आपके माता पिता ने आपसे पूछा कि तुम आजकल कौन सी पुस्तक पढ़ा करते हैं, जो पढ़ते हो वे हमें भी सुनाओ। उत्तर दिया, हे पिताजी, मैं सप्तश्लोकी गीता पढ़ा करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी, वाहिगुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी, ओम नमो शिवाय। गुरु नानक देव जी की साखी आपके सामने रख पा रही हूँ। गुरु जी, आप इसे संगत तक पहुँचाने की कृपा करें। मैं सदा आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। सच्चे पातशाह जी और संगत जी, कृपया करके सिर ढककर इसे श्रवण करें। श्लोक। ओ मित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरण माँ मनु स्मरण, यह प्रयाति तया जा देही सयाति परमाम गति। अर्जुनोवाच। इस प्रकार 7 श्लोक की श्रीमद् भगवद गीता का जब नानक देव जी ने सरल और शुद्ध कंठ पाठ सुनाया, तब माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए। माता पिता ने कहा, बेटा, ये संस्कृत में होने से हमें इसका ज्ञान नहीं होता, इसका अर्थ बताओ। ये सुनकर नानक देव जी ने इस प्रकार अर्थ कहा। श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, जो वेदों के भीतर ओंकार शब्द है उसे प्रणव भी कहा जाता है। वह जो परम पुरुष है उस ओंकार को पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। वही वाणी रूप होकर ब्रह्म रूप होकर प्रवेश करता है। उसी वाणी के बल से संसार की रचना की तथा संसार को वेद का ज्ञान दिया। उसी की भक्ति और भजन पवित्र हैं। मैं परमेश्वर हूँ। जो मेरा ध्यान करता है वह जब देह का त्याग करेगा तो वह मेरे ही धाम को प्राप्त करता है। मैं सदैव एक रस हूँ तथा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूँ। मैं निश्चित रूप से समस्त संसार का स्वामी हूँ। मेरा स्वरूप तथा मेरा भय सबके सिर पर सवार है। कोटि सूर्य के सदृश मेरा प्रकाश है। वह प्रकाश रात्रि काल में दूसरे भूमि मंडल को प्रकाशित करने चला जाता है। मेरा प्रकाश युगांतर में एक रस रहता है, क्योंकि मेरे प्रकाश को अंधेरा स्पर्श नहीं कर सकता। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त है वे मेरी कथा तथा मेरा ही कीर्तन अनन्य प्रेम से सदैव करते हैं तथा संसार को सुनाकर पवित्र करते हैं। जो प्रीति से श्रवण करते हैं मैं उनकी सदैव रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरा हृदय से भक्त है तथा मुझे सच्चिदानंद जानकर तथा सभी कामनाएं त्याग कर मेरा स्मरण करते हैं, उनकी रक्षा हर एक दिशा से करता हूँ। हे प्यारे पिताजी, जब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार अर्जुन को कहा, तब अर्जुन का भ्रम मोह तत्काल दूर हो गया। इस प्रकार श्री नानक देव जी अपने माता पिता को गीता अर्थों के सहित सुनाई तो माता पिता अत्यंत प्रसन्न। पहले तो माया की निवृत्ति हुई थी, परंतु फिर माया ने भ्रम में डाल दिया। दूसरे दिन नानक देव को साथ लेकर श्री कालू जी पांधा जी के पास पाठशाला में गए। प्रतिष्ठा बाद पश्चात पांधा जी ने नानक देव से कहा, बेटा नानक, तुम कल नहीं आए, आओ मैं आज तुमको फट्टी लिख देता हूँ। उत्तर में श्री गुरु नानक देव जी ने निम्नलिखित शब्द उच्चारण किया। आसा महल्ला पहला। पट्टी लिखी। सस्सै सोए सृष्ट जिन साजी सबना साहिब एक बया, सेवत रहे चित जिनका लागा आया तिनका सफल पया। मन कहे पूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तौ पड़या रहाओ। तब गुरुजी ने कहा, जिसने सृष्टि की रचना की है वही करता है, सबका स्वामी एक ही है।
तो उस एक की भक्ति करते हैं। उसका आना सफल होता है। उसको त्याग जो और विद्या पढ़ते हैं वह यमलोक में हिसाब देंगे, तथा ये भूला हुआ मन समय को गंवा रहा है। यदि प्रभु भक्ति हृदय में हो तब यह जीव यम धाम नहीं जाता। ईवड़ी आदि पुरख है दाता आपे सच्चा सोए। ईवड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सोए। ऐना अखरा मैं जो गुरमुख बूझे ते सिर लेख ना होए। श्री नानक देव जी ने फरमाया, ईवड़ी जो है वे उस अमर परमात्मा की महान शक्ति है। वे सबको देने वाला और सत्य रूप है। जो इन अक्षरों में उसका स्मरण करते हैं वे धर्मराज के ऋणी नहीं होते। ऊड़े उपमा ताकी की जय जाका अंत न पाया। सेवा करे सेई फल पावे जिनी सच कमाया। नानक देव कहते हैं, हे पंडित जी, ऊड़ा अक्षर ओंकार का ही रूप है। इसकी उत्पन्न की हुई सृष्टि का अंत नहीं देखा जाता। ऊड़ा कहता है कि उसकी उपमा करो। जिन प्राणियों ने गुरु आज्ञा से प्रभु भक्ति की है तिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सत्य मन से नाम लेने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं। डंडे ड्यान बूझे जे कोई पढ़िया पंडित सोए। सर्व जिया मैं एको जाने ता हौ मैं कहे न कोई। डंग अक्षर कहता है, जो पुरुष सत्य शब्द का विचार करता है वही विज्ञानी है। जिसने सब जीवों में उस परमात्मा का निवास जाना है उसका अहंकार नाश होता है। कक्के केस पुंडर जब हुए विनु साबुने उजलिया। जम राजे के हेर आए माया कै संगल बंध लया। क अक्षर कहता है कि मन के कालेपन को मल मल कर धोता जाए फिर भी इसका साफ होना कठिन है। जब श्वेत केश हो जाएं, सबसे प्रथम कानों के ऊपर थोड़े से केश होते हैं। मालूम होता है कि वे भगवान का संदेश लेकर आए हैं और कहते हैं कि जैसे खेती पक कर श्वेत हो जाती है उसी प्रकार अब युवा अवस्था समाप्त हो गई है। अब तो संत सेवा तथा प्रभु नाम स्मरण ही मुख को उज्जवल करने का साधन है। यदि अब भी उसी प्रकार तृष्णा ही रही तो यमदूत तुझे बेड़ी डाल कर ले जाएंगे तथा पश्चाताप होगा। खक्खे खुंदकार सा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया। बंधन जाके सब जग बाधिया अवरी का नहीं हुक्म पया। खक्का अक्षर कहता है, संपूर्ण संसार का मालक श्री वाहिगुरु है। जिन्होंने नाम रूपी धन देकर समस्त जगत का मोल लिया है वह पुरुष सदगुरु जी के ज्ञान बंधन में बंधे हुए हैं। उनको धर्मराज के बंधन नहीं होते। उनको ज्ञान के होने से गुरु जी की कृपा से और बंधन नहीं बांध सकते। वे पुरुष निर्भय होते हैं। गग्गे गोए गाये जिन छोड़ी गली गोविंद गरब बया। कड़ पांडे जिन आवी साजी चाड़न वाहे तय किया। गग्गा कहता है कि परमात्मा ने समस्त ब्रह्मांड रचे हैं। यह जीव अहंकार करता है। उस परमात्मा ने शरीर रूपी बर्तन बनाकर संसार रूपी आवे पर चढ़ा दिए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। जिस स्थान पर बर्तन आग में तपा कर पुख्ता किए जाते हैं उसे आवा कहा जाता है। कग्गे काल सेवक जे कालै सबद गुर कै लाग रहे। बुरा पला जे सम कर जाने इन बिद साहिब रमत रहे। घ अक्षर कहता है कि जिन जीवों ने गुरु महाराज के शब्दों का स्मरण किया है, संतोष सेवा आदि कठिनाइयां सहन की हैं, गुरु शब्द से लगे रहे हैं, जिन्हें सुख दुख समान है, इस प्रकार प्रभु से मिले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहे गुरु जी। अब आगे इसके बाद पढ़ा जाएगा। जय गुरु जी।